ना चलाओ तुम नैनों से बाण रे। ये जिसने भी गाना लिखा है बहुत ही प्यारा लिखा है। बट डू यू नो व्हाट, ये जो मैंने अभी लाइन बोली, मॉडल्स जो हैं इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। उनके नैन मटक्स इतने ज़्यादा सुंदर और प्यारे होते हैं कि वो बाण चलाना तो छोड़ दो, सीधा फायरिंग ही कर देते हैं नैन से। वो उनकी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करवा देता है। आई फील कि अट्रैक्टिव काफ़ी बंदे बन सकते हैं, ठीक है, इन एवरेज में, अगर वो अपने ऊपर एफर्ट्स डालें। क्या करना पड़ता है उन्हें? मैक्सिला इंप्रूव करनी पड़ती है, मैंडिबल। बट जो एक चीज़ है मॉडल्स को और उनको अलग कर देती है, दैट इज़ पहले तो उनका नाक, क्योंकि मॉडल्स का नाक काफ़ी ज़्यादा लाइक स्ट्रेट होता है मोस्ट ऑफ देम का। एंड दूसरी चीज़ ये कि उनका आई एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये चीज़ें उनको सेपरेट कर देती है फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टिव टू बीइंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपने नैनो को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इतना कि वो सुंदर लेवल पे आ जाए। एक्सट्रीमली उस लेवल पे नहीं जा पाएंगी बट स्टिल पहले से बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएगी, जैसे मैंने अपने नैनो को बनाया है। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पहले की फ़ोटो देखो और अब की फ़ोटो देखना। तुम आईलैशेस देख सकते हो मेरे। ऑल राइट, तो सबसे पहली चीज़ आती है ड्राई आईज। अब तुम्हें लगा था मैं पता नहीं कौन सी लुक्स मैक्सिंग की टिप लेके आने वाला हूँ। नहीं, ड्राई आईज। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, अगर तुम्हारी आंखें ब्लिंक होती है, तुम ये वीडियो देख रहे हो, इन जनरल तुम्हें लगता है कभी आंखों में जलन हो रही है, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी जो आंखें हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। यस मेरे भाई, ड्राई हो चुकी हैं। एंड हम में से मोस्ट ऑफ बंदे ड्राई आई से सफ़र करते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम स्क्रीन का एक्सपोजर। एंड काफ़ी बंदे पॉल्यूशन में भी रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी चाहिए दैट इज़ कि डॉक्टर पे जाना चाहिए। एंड जैसे तुम डॉक्टर पे जाओगे, वो मे भी चेक करेंगे कि तुम्हारी आई साइट ठीक है ना, उस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं गया था, मेरी आई साइट एक्सट्रीमली नॉर्मल थी, बट हाँ मेरी आईज़ ज़रूर ड्राई थी। तो उन्होंने मेरे को आई ड्रॉपर रिकमेंड किया एंड मैं रेगुलरली आई ड्रॉपर यूज़ करता हूँ। ये मैं रेगुलरली कर रहा हूँ एंड मेरी जो ड्राई आईज़ है काफ़ी कंट्रोल में रहती है। नहीं तो मेरे साथ क्या होता था, मैं स्कूल जाता था, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा होता था, ऐसे बिल्कुल आंखें बंद होने को होती थी, आंसू आने लग जाते थे। एंड ये क्या करता है ना, तुम्हारी देखो ये लाइनें पा देता है आंखों के नीचे एंड बहुत ज़्यादा अजीब दिखाता है तुम्हारे आई एरिया को, बिल्कुल बेकार कर देता है। एंड ये हर बंदा नोटिस कर लेगा, उसे लगेगा तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं। तो यू शुड इम्प्रूव दिस, अगर तुम्हें गलती से भी ये है। एंड अगर नहीं है तो वेरी सुन हो जाएगा। मेक श्योर तुम स्क्रीन्स वगैरह देखते हो उसे कंफर्ट मोड पे लगा के देखो एंड ब्रेक्स लो आफ्टर 45 मिनट्स। स्क्रीन से दूर चले जाओ एंड रात को सोने से पहले छिट्टे मार के सो आंखों पे, ठीक है? नहीं तो वेरी सुन तुम्हें भी ये हो जाएगा। एंड आई वुड से एक नेचुरल आई ड्रॉपर अगर तुम ले लो तो बेटर ही है, क्योंकि आजकल स्क्रीन से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अपनी आइज़ की केयर करना भी ज़रूरी है। तो कोई ऐसा में भी आई ड्रॉपर ले लो जिसमें बिल्कुल भी कम केमिकल्स हो एंड वो तुम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, राइट? अब पहले बात करेंगे टीनेजर्स के बारे में। जितने भी टीनेजर्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं करना है, उनकी आईलैशेस आईब्रोज नेचुरली ग्रो हो सकती है। उन्हें बस अच्छी डाइट लेनी है। एंड डाइट में क्या क्या लेना है मैं तुम्हारी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, तुम्हारी आईलैशेस नेचुरली ग्रो होती रहेंगी। एंड साथ में बस एक और चीज़ तुम्हें जो करनी चाहिए दैट इज़ अप्लाई कैस्टर ऑयल। जैसे तुम कैस्टर ऑयल अप्लाई करने वाले हो, तुम्हारी आईलैशेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, आईब्रोज भी, ठीक है? तो मेक श्योर यू अप्लाई दैम। एंड मैंने अपनी आईलैशेस काफ़ी हद तक ग्रो कर ली हैं कैस्टर ऑयल लगा के। अब इसके बाद मैं अगर अपनी आईलैशेस को सोचूं मैं और ग्रो कर लूं, तो पता है मुझे ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? जो मेरा आई एरिया है वो ऑलरेडी मेरे लिए एक अच्छा फीचर बन चुका है। अगर मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं मिलेंगे, कि ये ऑलरेडी अच्छा है। तो जो मेरा बुरा है, जैसे मेरा नाक पहले नोटिस हो जाता है, क्यों? क्योंकि नाक मेरा सबसे बुरा है। मेरे को अपने वर्स्ट पे फोकस करना चाहिए रेदर देन जो मेरा ऑलरेडी बेस्ट है। तुम में से कोई बंदा है जिसकी हाइट ऑलरेडी 6 फुट है और बढ़ा के कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में चेंजेस नहीं मिलेंगे तुम्हें, ऑलरेडी तुम 6 फुट के हो मेरे भाई। तो वही सीन है, कैस्टर ऑयल लगाओ एंड डाइट लेते रहो, काफ़ी हद तक इतनी ग्रो हो जाएंगी आईलैशेस कि वो अच्छा फीचर बन जाएगा तुम्हारा एंड और ग्रो करके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर तुम रेगुलरली यूज़ करो। आई वुड से 3 महीनों में तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आईलैशेस और आईब्रोज पे। अब ट्यूटोरियल देख लेना एक बार यूट्यूब पे जाके कैसे लगाते हैं, गलत वे में मत लगा लेना, ठीक है? फिक्स योर डार्क सर्कल्स। अब मैंने क्या किया है ना, मैं रेगुलरली सो रहा हूँ, रेगुलरली उठ रहा हूँ, मेरा टाइम रहता है, मैं कुछ 10 से 10:30 के बीच में सो जाता हूँ एंड मैं उठता हूँ अराउंड 7:40 से लेके 8:30 के बीच में। ये मेरा डेली होता है। मैं धीरे धीरे अपने टाइम को और ज़्यादा बेटर बना रहा हूँ ताकि इवन मेरे को स्कूल जाना पड़े, कहीं जल्दी उठना पड़े, तो भी मेरे को स्लीप डिप्राइवनेस ना हो एंड मैं रेगुलरली इसी टाइम पे उठूँ। क्योंकि हम में से मोस्ट ऑफ अस जो छोटे हैं, ठीक है, उन्हें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है एंड उन्हें सुबह उठना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कभी स्कूल के टाइमिंग्स चेंज होंगे बच्चों की लुक्स के रिलेटेड। ये कंट्री वो है जहाँ पे AQI को आईकू बोल दिया जाता है, तो यहाँ पे तो कहाँ ही सोच रहे होंगे स्लीप के बारे में, है ना?
तो हमें ही अपनी स्लीप को इम्प्रूव करना है कि हम ऐसी रूटीन बनानी है कि हम सुबह उठने लग जाएं एंड वो हमारी नेचुरल स्लीप बन जाए। मैंने क्या किया है, मैं अपना वेकअप टाइम लगा दिया है डेली 7:30 का एंड मैं उतने बजे उठता हूँ, ठीक है, चाहे मैं रात को लेट भी सो रहा हूँ। अब धीरे 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 5-6 दिन तुम्हें लगेंगे, फिर 7वें दिन से तुम्हें जल्दी नींद आने लग जाएगी एंड तुम्हारा वही सेम रूटीन बन जाएगा। फिर तुम्हारी सेम जो आँखें हैं उसी टाइम पे खुल जाने वाली हैं। ऐसे तुम अपनी स्लीप रूटीन को फिक्स कर सकते हो एंड तुम्हारे डार्क सर्कल्स विद टाइम चले जाने वाले हैं। अभी मेरे कम हो रहे हैं धीरे धीरे, एक्सट्रीमली तो गई नहीं है, आई गेस थोड़े से तो होंगे, बट तुम्हें मैं बिल्कुल पास से दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं अभी कुछ दिनों के कंपैरिजन में, तुम नोटिस करोगे, क्योंकि अब मेरा नेचुरल वेक टाइम वो बन चुका है। एंड मेक श्योर जो भी तुम वेक टाइम सेट कर रहे हो वो इतना हो कि तुम्हें 10 घंटे की स्लीप मिल जाए। एंड 10 घंटे की तब मिलेगी अगर तुम 10 घंटे बेड पे बिताओगे। थोड़ा टाइम तुम्हें नींद पड़ने में लगता है एंड उसमें से जो तुम्हें नींद पड़ेगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 9 साढ़े 9 घंटे की तुम्हें नींद पड़ी, तो उसमें से कुछ 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप होगी। 10 घंटे का बेड टाइम बिता रहे हो तब जाके कुछ अच्छी नींद मिलती है, समझ रहे हो? अपने भ्रम में मत जिया करो एंड स्लीप इंप्रूव करोगे, बहुत ज़्यादा आई एरिया इंप्रूव हो जाएगा। दी बेस्ट अगर चीज़ कोई तुम कर सकते हो आई एरिया के लिए, दैट इज इंप्रूविंग और स्लीप। आई लैशेज और आईब्रोज पे एडल्ट्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कैस्टर ऑयल यूज़ करना तुम भी। अगर तुम्हें कैस्टर ऑयल से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तुम्हारी आईब्रोज थिन की थिन रहती हैं, तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ थिंग्स लाइक माइनॉक्सिडिल, बट ये ऑफकोर्स डॉक्टर के अंडर रह के यूज़ करनी चाहिए तुम्हें भी डॉक्टर पे तुम विजिट कर सकते हो अगर एक्सट्रीमली थिन है। एंड एक चीज़ मैं कहूँगा, कैस्टर ऑयल जितना आई लैशेज को ग्रो करते हैं या आईब्रोज को ग्रो करता है, उससे वे 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 मोर माइनॉक्सिडिल करता है एंड लॉन्ग टाइम के लिए रहता है वो। कैस्टर ऑयल जल्दी भी देता है रिजल्ट्स, बट उतनी ग्रो नहीं करता है। बट स्टिल मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ यू के लिए कैस्टर ऑयल मोर देन इनफ रहने वाला है, इतनी ग्रो कर देने वाला है कि वो तुम्हारा ठीक अच्छा फीचर बन जाए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद इंप्रूव करोगे भी तो वो अननोटिसेबल चेंजेस होंगे, राइट? स्टाइलिंग के बारे में बात करते हैं। तुम्हें ये यूज़ करना है, इसे बोलते हैं आई लैश कर्लर। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ मैं ये यूज़ करके जाता हूँ एंड इससे मेरी आईब्रोज और उड़ जाती हैं और ज़्यादा लंबी लगती हैं एंड बहुत ज़्यादा प्यारी, एकदम ऐसे जैन मलिक वाला इफेक्ट शो करती हैं। तो ये डेफिनेटली यूज़ किया करो जब भी तुम कभी बाहर जाते हो, इमेंस रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? बाकी ये था कंप्लीट आई एरिया का गाइड। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर आई एरिया एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बट हाँ, टाइम दे देना, मे बी 3 महीने लगेंगे रिजल्ट्स दिखने में एंड उसके बाद तुम अपनी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज नोटिस करोगे। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।